करके बचाना कठिन और बचा के पचाना कठिन। अगर भजन पच जाए तो सिद्ध हो जाए, तो परमानंद का अनुभव हो। अभी हम भजन शुरू किए तो कहा हमारा मन किसी से द्वेष का चिंतन कराने लगे, किसी ने हमें 10 साल पहले कुछ कहा था उसका चिंतन कराने लगे। वो हमें काटना होगा, मिथ्या है, व्यर्थ है, नहीं नहीं, सब में भगवान है, नहीं मन हम तुम्हारी बात नहीं, राधा राधा राधा, उसे काटना होगा। जो काटना होता है वो विवेक से होता है। अगर काटोगे नहीं तो उसी में फंस जाओगे, भजन छूट जाएगा और अंदर जलन पैदा हो जाएगी, अशांति आ जाएगी। ऐसे ही काम की वृत्ति, क्रोध की वृत्ति, लोभ की वृत्ति, मोह की वृत्ति, अहंकार की वृत्ति, यही तो हमारे अंदर, ईर्ष्या की वृत्ति, यही तो हमारे भजन को ना होने देना, होने पर उसे छीण कर देना, अनुभव आनंद का ना होने देना, भूत भविष्य का चिंतन, ये सब काटना होता है। हम जब बैठे तो शांत होकर बैठे, हमारा मन जा रहा है उसे हमें काटना पड़ेगा, नहीं नहीं, हटाओ, बिल्कुल हटाओ, राधा राधा राधा, बार बार उसे काटो तो शांत होता जाएगा। अगर उसमें आप चिपकावपन कर लिए, किसी में अच्छा किसी में बुरा, तो वही राग द्वेष बनकर आपके हृदय को बांध देगा, भजन नहीं होने देगा। इसलिए विवेक के द्वारा हम भजन करें, विवेक के द्वारा हम आई हुई वृत्तियों को नष्ट करें। नष्ट कैसे हो जाता है? बिल्कुल ना अच्छा मानो ना बुरा मानो, नष्ट हो जाएगा। क्योंकि नाम चल रहा है ना, हम नाम जप करते रहे, अच्छा बुरा की तरफ ध्यान ही ना दें, वो वृत्ति नष्ट हो जाएगी। अल्पना अवस्थी जी, नोएडा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करती हूँ। महाराज जी, इनका सवाल है कि मैं हर किसी के दर्द और खुशी में रहती हूँ, अपना हर काम भूलकर उनका साथ देती हूँ, पर मेरे आसपास के लोग ही मेरे दुख का कारण बन जाते हैं और कोई भी दुख वैसे हम बताएं, अगर हम अपना रिलेशन संसारिक न मानकर भागवतिक माने तो हमको ये दुख ना हो कि हम परोपकार करते हैं, बदले में हमारे साथ व्यवहार ठीक नहीं होता। ये आपका ही अनुभव नहीं है, सबका अनुभव, बहुत बार प्रश्न हो चुका है। जब हम अपने रिलेशन संबंधियों में हम परोपकार की भावना करते हैं, उनको सुख पहुंचाने की, तो वो हमें दुख ही देने की बात करते हैं। उनकी चेष्टा दुख ही देने की होगी, पक्की होगी, 100% होगी, 1% भी नहीं कि हम उसमें कह सकें कि 1%, 100%। वो ऐसा कुछ बोल देंगे, ऐसी कुछ चेष्टा होगी, तो हमें लगेगा हमने इतना किया, इसके बाद यार ये ऐसा। तो हमें लगता है यदि हम उनको अपने रिलेशन का भाव न रखकर भगवत रिलेशन माने, भगवत संबंध से माने, तो हमने जो किया वो भगवान के लिए किया, आप जो कर रहे हो आप जानो, तो हमें अच्छा लगेगा। और अगर हमने संबंध के, हमारे पड़ोसी हैं या हमारे भाई हैं या हमारे रिश्तेदार हैं, हमने जो किया, तो हमारे अंदर इतनी आकांक्षा रहती कि कम से कम थोड़ा तो कि हमने किया, कृतज्ञता माने। लेकिन वो नहीं मानेगा। वो जब नहीं मानेगा तो दुख होगा कि यार हमने इतना किया फिर भी आदमी कृतज्ञता नहीं मानता, ये आदमी नम्र नहीं है, ये हमें धन्यवाद नहीं दे रहा। नहीं देगा, संसार है, धन्यवाद नहीं देगा। जब आप किसी का परोपकार करेंगे और अधिक करेंगे तो उसी के द्वारा माया ऐसा आपके साथ आचरण करवाएगी कि आपका मन दुखी हो जाएगा। तो आपको दुखी नहीं होना। आपने जो किया वो भगवान देख रहा है, वो जो कर रहा है उसे भगवान देख रहा है। अगर हम इस सिद्धांत में रहेंगे तो बच जाएंगे, नहीं तो बहुत गुस्सा आएगी और या बहुत दुख होगा। दो बातों में एक बात आएगी। तो हमें न क्रोधित होना है न दुखी होना है, हमें भगवत भाव के द्वारा अपने को बचा लेना है। हर कोई अपने अनुसार इस्तेमाल करके गलत बोलकर चला जाता है महाराज जी। वही हम पूरी बात कह रहे हैं, वही बात कह रहे हैं। ये संसार ऐसा ही है, जैसे कहा जाता है ना कि कितना भी आप करो परिणाम में वो आपका साथी नहीं बनेगा। अगर उसको जरूरत पड़ी तो आपकी बात को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि कल इसने हमारे साथ बहुत अच्छा उपकार किया, मैं धन्यवाद देता हूं और मैं तुम्हारे साथ हूं। ऐसा संसार नहीं है, संसार का स्वभाव ऐसा नहीं है। वो तुमने जितना किया है उसके बदले में तुम्हें दुख ही देगा, जरूरत पड़ी तो तुम्हारे विरोध में खड़ा हो जाएगा। ऐसा संसार है। इसलिए भगवान की भावना के द्वारा हम अपने को बचाएं, नहीं तो क्रोध आ जाएगा या दुख होगा, दो में एक बात हो जाएगी और हम अशांत हो जाएंगे। लेफ्टिनेंट कर्नल विवेक